रोबोट्स को तो आप सभी लोग जानते होंगे, सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं? तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रोबोट्स जो है कैसे काम करते हैं और क्या जो है उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या जो है चीज़ उसमें यूज़ की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझने का बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब बनाने में जो जितना सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में है उतना मुश्किल जो है कॉन्सेप्ट जो है इसको बनाने में टाइम जो है मुश्किल जो है लगता है। तो यहाँ पे जो आपको बता दूं कि रोबोट्स जो है अलग अलग काफ़ी किस्म के जो है रोबोट्स होते हैं, और आज की दुनिया में जो अभी इतने रोबोट्स नहीं है, लेकिन आने वाली टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है, जो कि फ्यूचर में अगर मैं बात करता हूँ तो वो जो है हर जगह जहाँ पे भी रोबोट्स घुस सकेंगे वहाँ पे जो है रोबोट्स घुस जाएंगे। तो अभी जो है इतने रोबोट्स तो बने नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी रोबोट्स हैं जो कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ कुछ 2-3 साल पीछे अगर मैं लेकर जाता हूँ अपने जो है पास्ट से, तो जो है 2-3 साल जो है पीछे से अगर मैं देता हूँ तो तब का और आज का जो है काफ़ी डिफरेंस है। तो फ्यूचर में काफ़ी हमें जो है रोबोट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि रोबोट्स जो है कैसे वर्क करते हैं। तो आज मैं आपको जो है इसी वीडियो जो है लेकर आया हूँ और इसी के टॉपिक पे जो है मैं आपको बताऊंगा रोबोट्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बता दूं कि रोबोट्स के जो है अलग अलग जो है होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट के कोई वेटर हो गया, उसके बाद में कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और काफ़ी का जो अगर आपने किसी से वर्क करना है या फिर वर्क करवाना है तो वो जो है आप कर सकते हैं। अलग अलग किस्म के रोबोट्स बन सकते हैं, तो और यहाँ पे बने भी हुए हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन वो कैसे बने हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बने। उसमें जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं और कैसे जो है वो वर्क करती हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, अलग अलग जो भी कैटेगरी, अगर आपने जो भी कैटेगरी का रोबोट्स बनाना है तो वो जो है उसी कैटेगरी के सेंसर वगैरह उसी कैटेगरी की जो है हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ एक कंप्यूटर की एग्जांपल, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कोई गेम का सॉफ्टवेयर या फिर कोई एजुकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपको जो है उसके एजुकेशन सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। और अगर गेम कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको गेम के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि यहाँ पे हमें जो भी जो है सिक्योरिटी गार्ड बनाना है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हमें जो है सिक्योरिटी की जो है हमें देनी पड़ेंगी उसको इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने कोई बनाना है कोई वर्कर, तो हमें जो है वर्कर की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो अब कैसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि लगे क्या होते हैं उसमें, होता क्या है बेसिकली कि रोबोट्स में लगे होते हैं अलग अलग किस्म के सेंसर। अब वो सेंसर क्या काम करते हैं मैं आपको बता दूं। अलग अलग किस्म के कैसे, फॉर एग्जांपल आपके जो है फ़ोन के सेंसर लगे होते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, आईरिस स्कैनर होता है और फेस आईडी स्कैनर होता है। तो इसके भी जो है अलग अलग स्कैनर होते हैं जो कि यूज़ करने पड़ते हैं हमें रोबोट्स में। और वो जो है किस काम के लिए आते हैं सेंसर, जो कि डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है रोबोट, तो वो जो है डिटेक्ट कर पाएगा सेंसर के जरिए कि ये जो बंदा है वो क्रिमिनल है, और डिटेक्ट करने के बाद वो जो है ये समझ पाएगा कि ये जो है क्रिमिनल है, और उसके बाद मुझे अपना काम करना पड़ेगा, वो जो है रोबोट करेगा। तो अलग अलग जो है होते हैं सेंसर वगैरह भी, और अलग अलग जो है इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। अगर मैं वेटर की बात करूँ तो उसको जो है अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, अलग जो है उसको सेंसर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर कोई फ़ोन है तो एक फ़ोन के अंदर जो है फ्यूचर नहीं है फिंगरप्रिंट का, लेकिन उसमें फ्यूचर है आइरिस स्कैनर का। तो इसका मतलब उसको जो है अलग स्कैनर दिया गया है, यानी कि अलग सेंसर दिया गया है, और उस फ़ोन को जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको जो है अलग। और यहाँ पे इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर वेटर है कोई रोबोट कोई वेटर है, तो वो जो चाइना में काफ़ी रेस्टोरेंट है जिसमें जो है वेटर जो है रोबोट्स हैं। तो यहाँ पे उसको जो है इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको जो है सेंसर लगाई गई हैं कि आपने इस रास्ते से जाना है, और आपने जो है डिटेक्ट करना है कि मैं जो है लोगों के बीच थूक ना जाऊँ, लोगों के बीच आ ना जाऊँ, और वहाँ पे मैंने जाना है जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला है। यानी कि अगर कोई ऑर्डर कोई और दे और नंबर से आए और वो जो है दे दे कोई और नंबर से, तो वो जो है ऐसा काम नहीं होने वाला। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी गई है उस रोबोट को। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड रोबोट के यहाँ पे जो है लेकर जाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर वो कोई रोबोट है तो वो जो है सिक्योरिटी अपनी जो है कर रहा है, अपनी जो सिक्योर कर रहा है लोगों को, और वहाँ पे जो है उसने सेंसर के जरिए डिटेक्ट किया है कि ये जो बंदा है वो क्रिमिनल है, उसने जो है यहाँ से कुछ किया और यहाँ से जो है यानी कि चुरा वगैरह लिया, और उसके बाद जो उसने जो है उसको पकड़ लिया। तो अब जो है देखिए उसके अंदर सारा सिस्टम लगा होता है रोबोट के अंदर। अब वो सिस्टम क्या जो रोबोट के अंदर लगा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंदर से अंदर जो उसके लेग्स में या फिर आर्म से या फिर उसके गर्दन वगैरह फेस वगैरह में
अंदर से जो है वायर्स लगी होती हैं, अंदर से जो सिस्टम हुआ होता है जो कि हमें बाहर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और वहाँ पे उसको जो है अंदर से सारी छोटी छोटी वायर्स होती हैं, और ये वायर्स 1,01,000 से भी गुना ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से जो है हमें देखना पड़ता है कि ये रोबोट जो है अपनी टांग उठाएगा तो आवाज़ आएगी या नहीं, और ये जो है अपनी गर्दन हिलाएगा तो आवाज़ आएगी या नहीं। तो वो जो हमें ज़रा चेक करना पड़ता है, और उसके बाद में जो है हमें जो है रोबोट बन जाता है। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो आती है हमारे जो है बॉडी के आर्म्स, जो हमारे जो है बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बनाने में। यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेटर है तो उसके जो है दूसरे हाथ होंगे, यानी कि उसके जो है बॉडी के पार्ट्स दूसरे होंगे। और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो उसके फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फ़ोन है तो उसका डिज़ाइन कुछ और होता है, और वो सैमसंग के फ़ोन का डिज़ाइन कुछ और होता है, और आईफोन के फ़ोन डिज़ाइन होता है उसका जो है कुछ और हो रहा होता है। यानी कि अपने अपनी जगह पे अपने अपने सब जो है ठीक है। और यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ रोबोट्स को, सिक्योरिटी गार्ड को, और उसको भी जो है अलग अलग जो है चीज़ें यानी कि बताई जाएंगी, उसको जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, और अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट्स भी होंगे। अगर यहाँ पे जो है अगर उसकी हाथ कहीं पे लंबे कर दिए हैं, यहाँ पे जो है टांगे लंबी कर दी गई ताकि वो जो है ज़्यादा ऊपर तक दिख सके, और इस तरह जो होते हैं, और अंदर से जो उसकी वायर्स वगैरह सब जो है सिस्टम किया जाता है। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है, मैं आपको बता दी, दूसरी चीज़ आती है वो पहली चीज़ आती है जो कि सेंसर डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरी जो चीज़ आती है वो है बॉडी के पार्ट्स, वो भी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है वो है एक चिप। दोस्तों आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, आपके पीसी वगैरह में हर जगह पे एक चिप होती है जो कि हम कहते हैं उसको प्रोसेसर, और वो जो है चिपसेट हम जो है बोलते हैं उसको इजी वर्ड्स में। और यहाँ पे रोबोट्स के अंदर जो होती है चिप, जो कि सारा हैंडल करती है, सब कुछ जो है वो हैंडल करती है। जैसे कि आपके कोई लैपटॉप की चिप है जिसको हम बोलते हैं कोर i5, कोर i7, कोर i1, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो जो है उसके वर्क्स होते हैं, यानी कि जो वो उसके हाथ समझ लीजिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको जो है सिंपल आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसके जो है चिप के हाथ होते हैं कि अगर आप एक तरफ से डाउनलोड कर रहे हैं कुछ, पीछे जो आप बैकग्राउंड में आप कुछ चला रहे हैं, एक आप जो है उधर आ गया और एक उधर आ गया, तो वो इस तरह चिप होती है। सारा जो काम होता है जहाँ वो सारा चिपसेट का होता है, सारा जो है चिप करती है। वो रोबोट्स में भी हो, बेशक वो रोबोट ही हो, बेशक वो मोबाइल फ़ोन हो, बेशक वो लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप वगैरह जो भी कुछ हो, वो जो है चिप ही हैंडल करती है। और चिप में जो सारी उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह, चिप में सारी उसकी जो है सारी जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, सारी जो उसके जो हम याद तो नहीं रख सकता रोबोट, क्योंकि उसके अंदर चिप होती है और वो जो है चिप में स्टोर होती है। तो जैसे बेसिकली जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो जो आप चिप के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी चिप ख़राब है फ़ोन के भी, लैपटॉप की, तो आप जो है वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। और यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है सारा रोबोट्स का। अगर उसमें चिप ख़राब वगैरह है, कोई चिप नहीं उसमें सही चल रही, तो वो जो है रोबोट्स उसमें जो है वर्क नहीं करेगा। अब रोबोट में काफ़ी लोग सोचते हैं कि बैटरी से चलता है या क्या इसमें जो है अंदर सिस्टम होता है। तो रोबोट्स जो है बैटरी के होते हैं, ये बैटरी के भी होते हैं, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक भी काफ़ी जो है होते हैं कि, और वायरलेस भी चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के होते हैं जैसे भी जो आपको करना है, और कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है ये गुजार सकते हैं। तो सर मुझे उम्मीद है ये वीडियो समझने के बाद आपको जो है सब पता लग गया होगा कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, कब कहाँ जो है उनको ज़रूरत होती है अपने जो है हाथ पैर खोलने की, और कैसे जो है वो वर्क करते हैं। तो सर यही थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि रोबोट्स जो है कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद में कोई भी कमेंट हो, कोई अगर आपको कंसेप्ट समझ ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। तो आप बने साथ और बोलते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।